वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि न्यू कैरेक्टर यिनजीवी की एंट्री होने से काफ़ी सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। ली चांसिंग, प्रिंस तोनान और यूइजू तीनों ही इस कैरेक्टर से अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। यूइजू बोलती हैं, योर हाइनेस, मेरे फादर और मैंने एक दूसरे से रिश्ता 4 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अब वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ हैं। ऐसे ही मेरे फादर को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। हम दोनों अजनबी की तरह हैं। तो अगर योर हाइनेस चाहते हैं कि मेरा इस्तेमाल करके वो मेरे फादर का सपोर्ट लें तो प्लीज़ आप योर हाइनेस यहाँ गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रिंस, मिशू, आप गलत समझ रही हैं। हमने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। यूइजू सीरियसली बोलती है, आपको मुझ में क्या पसंद है योर हाइनेस? प्रिंस, वो हमें। तभी यूइजू उनको टोकते हुए बोलती है, योर हाइनेस, आपको पता है आप क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप किसी को भी धोखा दे सकते हैं पर अपने दिल को नहीं। वो ये सब काफ़ी पैशनेटली बोल रही होती है। आपके दिल ने पहले ही किसी इंसान को चुन लिया है जिसे आप बहुत पहले से पसंद करते हैं, पर आप उस सब को एक धोखे में रख रहे हैं योर हाइनेस। प्रिंस बोलते हैं, मिशू, आप हमें फिर गलत समझ रही हैं। हम अपने दिल की ही सुन रहे हैं, इसीलिए हमने आपको डिनर पर। तभी यूइजू खड़े होकर बोलती है, योर हाइनेस, अब अपने आप को और धोखा मत दीजिए। योर हाइनेस, एक बार फिर सोचिए। आपने कहा था कि आपने ट्रांसफ़र मेरी वजह से लिया था, है ना? पर वो कौन था जिसके संग आप फर्स्ट डे ही गिर गए थे? आपकी आखिर किसके संग बहस हुई थी और फिर आप धीरे धीरे उसे समझने लगे थे और वो भी आपको समझने लगा था? आपने अपना पहला डांस किसके साथ करा था? बताइए, किसके साथ आप चोरी चोरी गार्डन में मिले थे? किसने आपके संग मिलकर उस कमीने को सबक सिखाया था? बताइए, रात की चांदनी में आपने किसके संग बातें करी थी योर हाइनेस? आपको पता है क्या, ये सब बताता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी है। प्रिंस शॉक हो जाते हैं और फिर मन में सोचते हैं, नहीं, यह सब एक इत्तेफाक है, बस इत्तेफाक। और वो बोलते हैं, हम। तभी यूइजू बोलती है, योर हाइनेस, आप कितना भी भाग लें पर अपनी ज़िंदगी से नहीं भाग सकते, इसीलिए आप अपनी दिल की सुने। और वो मन में सोचती है, भगवान ने इस कपल को मेरे लिए ही बनाया है, इनकी शिप सेल तो मैं करके ही रहूँगी। और वो फिर खड़ी होकर बोलती है, योर हाइनेस, जो भी मैंने कहा एक बार फिर सोचिएगा उस बारे में। अब मैं चलती हूँ। तभी पीछे से प्रिंस रोकते हैं, मिशू, आपने चाहे जो भी कहा हो पर फिलहाल काफ़ी देरी हो गई है, हमें आपको घर छोड़ने दीजिए। और सीन चेंज होता है। प्रिंस यूइजू को घर छोड़ देते हैं। यूइजू प्रिंस से बाय बोलती है और जाते हुए मन में सोचती है, योर रॉयल हाइनेस सही में जेंटलमैन है और वो मेरी बातों की कदर भी करते हैं। कितना अच्छा होता ना अगर वो खुद की कदर भी करते तो। हाँ, ये सब मैसअप हो गया है और मुश्किल ये है कि अब यिनजीवी भी आ गया है। अगर वो ऐसे ही उन दोनों के बीच आता रहा तो होप से ऐसा ना हो। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि उसको भी उसके लिए एक अच्छा पार्टनर मिले और जिस तरह वो योर हाइनेस से उसका पार्टनर छीन रहा है उसका रिजल्ट भी मिले। तभी पीछे से आवाज़ आती है, यूइजू। वो यिनजीवी था। ओह, तो वो तुम ही हो। शुक्र है मैंने गलत रास्ता नहीं ढूंढा। वो ये सब हाफते हुए बोलता है, यूइजू, तुम आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? और वो मन में सोचती है, क्या ये मेरे से ली चांसिंग के बारे में जानना चाहता है? यिनजीवी, वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और सीन चेंज होता है। 5 घंटे पहले बास्केटबॉल कोर्ट। ली चांसिंग गुस्से में यिनजीवी से कहता है, अब चलो और उधर देखना तो बंद ही कर दो। यिनजीवी, ब्यूटीफुल। तभी ली चांसिंग बोलता है, मान लो मेरी बात, उस इंसान को भूल जाओ, वैसे भी उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। यिनजीवी एकदम से चौंक जाता है, लड़कियों में? ली चांसिंग,
और हाँ, तुम दोनों एकदम अलग हो, जैसे कि दूसरी ही दुनिया के हो। तुम दोनों का कभी कोई मैच नहीं होगा। और ऊपर से उसकी माँ नहीं मानेंगी। यिनज़ीवी को ये सुनकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है और फिर उसे ध्यान आता है और वो बोलता है, पर काफ़ी जान पहचान करने के बाद तो मुझे ये पता चला कि उसकी माँ गुजर चुकी हैं। उसे भी कई साल हो गए हैं। ली चांसिंग एकदम से चौंक जाता है। क्या? आखिर तुम पसंद किसे करते हो? यिनज़ीवी, यूई जू। मैं मॉनिटर जू को पसंद करता हूँ, और प्लीज़ ये बात किसी को बताना नहीं। ली चांसिंग ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है, जैसे कि उसके सर से काफ़ी बड़ा बोझ हल्का हो गया है। और वो बोलता है, अच्छा, तो ये तब से मॉनिटर को देख रहा था। और फिर वो मन में सोचता है, फिर मुझे पहली बार में ऐसा क्यों लगा कि वो तुनान को पसंद करता है। फिर ली चांसिंग बोलता है, तुम आखिर उसे कब से पसंद करते हो? यिनज़ीवी सोचता है और बोलता है, मैं नहीं बता सकता। कब से चालू करा? मुझे नहीं पता। बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी आंखों के सामने हमेशा वही रहती है और मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ। पर जब भी मैं उसे देखता हूँ, मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है। मुझे लगता है शायद इसे ही किसी को पसंद करना कहते हैं। यिनज़ीवी ये बातें बोल रहा होता है तो ली चांसिंग को प्रिंस की याद आने लगती है। वो सोचता है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ है जब भी वो प्रिंस के पास रहता है। क्या ये इत्तेफाक? बस ये इत्तेफाक है, ऐसा कुछ नहीं है। यिनज़ीवी, ली चांसिंग अपनी सोच से बाहर आता है। यिनज़ीवी, तुम मॉनिटर के काफ़ी क्लोज हो ना, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उसके पास जाने में? ली चांसिंग, मैं। और फिर वो मन में सोचता है, इसकी फीलिंग्स काफ़ी सिंसियर हैं मॉनिटर के लिए। मुझे लगता है मुझे इसका साथ देना चाहिए। और वो अपना हाथ यिनज़ीवी के गले में डाल के बोलता है, ज़रूर, तुम ये सब सही इंसान से पूछ रहे हो। वो इस बात के लिए मान तो गया, पर क्या उसने ये सोचा कि उसने प्रिंस से भी वादा करा था कि वो उनकी हेल्प करेगा मॉनिटर के क्लोज जाने में। पर लगता है शायद उसे ये बात याद नहीं है। और ली चांसिंग बोलता है, हमारी मॉनिटर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये बेस्ट रहेगा कि तुम जो भी इसके लिए फील करते हो वो बता दो, वो भी जल्द से जल्द। और सीन चेंज होता है। हमें यूइजू और यिनज़ीवी दिखाए जाते हैं। यिनज़ीवी, यूइजू, आई लाइक। तभी मॉनिटर बोलती है, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। यिनज़ीवी स्पीचलेस हो जाता है। मॉनिटर, जिस इंसान को तुम पसंद करते हो वो पहले ही किसी और का हो चुका है, समझे? माना कि अभी उनके बीच काफ़ी बाधाएं हैं और गलतफहमियां भी, पर इससे ये नहीं जुटलाया जा सकता कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और संग खुश रहते हैं। वो काफ़ी पैशनेटली ये सब बात बोलती है और जाते जाते बोलती है, अपने आप को गहरी चोट पहुंचाने से अच्छा तो तुम अभी ही समझ जाओ और ये सब रोक दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ दारू पीनी है और दुख बांटना है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सब बातें सुनकर यिनज़ीवी मन में सोचता है, क्या उसे पहले ही पता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोपहर में मॉनिटर यू प्रिंस के साथ काफ़ी क्लोज थी और खुश भी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रिंस को। फिर वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलता है, जो भी हो, अगर मेरे नसीब में हार ही बनी है तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स तो यूइजू के सामने जाहिर कर दूं। और वो यूइजू के पास भागते हुए बोलता है, यूइजू, आई लाइक। यूइजू पीछे मुड़ के देखती है और उसे दिखता है कि यिनज़ीवी पोल से टकरा गया है और काफ़ी बुरा टकराया है। वो नीचे गिर जाता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। यूइजू से उठाती है और बोलती है, हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, माना कि तुम्हारा दिल टूट गया है, पर ऐसे तुम्हें खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यिनज़ीवी मन में, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं। और सीन चेंज होता है। जिम लॉफ्ट, बॉक्सिंग स्टेडियम।
ली चान सिंह बॉक्सिंग कर रहा होता है। वो बस अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी। बस इतना कह सकता हूँ कि मेरी आंखों के सामने हमेशा वही रहता है और मैं उसे हमेशा देखना चाहता हूँ। पर जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है। मुझे लगता है शायद इसे ही किसी को पसंद करना कहते हैं। और वो मन में सोचता है, आखिर मुझे हुआ क्या है? क्यों मुझे बार बार यही सुनाई दे रहा है? क्या मैं सच में? तभी सीन चेंज होता है। हमें प्रिंस दिखाए जाते हैं। वो कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। वो भी कैलीग्राफी इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि अपना ध्यान भटका सकें, क्योंकि उनके दिमाग में भी बस वही बातें गूंज रही थी। पर वो कौन था जिसके संग आप फर्स्ट डे ही गिर गए थे? आपकी आखिर किसके संग बहस हुई थी और फिर आप धीरे धीरे उसे समझने लगे थे और वो भी आपको समझने लगा था? आपने अपना पहला डांस किसके साथ करा था? बताइए, किसके साथ आप चोरी चोरी गार्डन में मिले थे? किसने आपके संग मिलकर उस कमीने को सबक सिखाया था? बताइए, रात की चांदनी में आपने किसके संग बातें करी थी? और हाइनेस, आपको पता है क्या, ये सब बताता है कि वो इंसान आपकी जिंदगी है। और वो सोचते हैं, हाँ, ये लड़का ये सही में हमें बहुत परेशानी देता है। और हमें दिखाते हैं कि ली चान सिंह और प्रिंस दोनों ही सोच रहे होते हैं, ना जाने अभी वो क्या कर रहा होगा। आज दोपहर जो भी मैंने कुछ उससे कहा, आज दोपहर जो भी हमने उससे कहा, क्या मैं ज़्यादा रूड हो गया था? क्या हम ज़्यादा रूड हो गए थे? हाँ, लगता है मुझे कल उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ, लगता है हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और उन दोनों के पास ही नोटिफिकेशन आता है। वो मैसेज यूयीज़ू का था। उस मैसेज में था कि बास्केटबॉल टीम लीडर यिनज़ीवी का गलती से एक्सीडेंट हो गया। उसकी बिजली के खंभे से टक्कर हो गई। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है और 2-3 दिन तक उसके सर पर पट्टी लगी रहेगी। इसीलिए कल बास्केटबॉल मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या तुम बता सकते हो? तो क्या आप बता सकते हैं अगर आपकी नज़र में कोई हो तो? इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।